Hello guys, I am Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. I welcome new subscribers with very warm and good wishes. So this is a compatibility connection between Gemini and Scorpio. अगर आप एरीज, लियो और टॉरस के कनेक्शन जो है बाकी के सन साइन के साथ वो कैसा रहेगा, आप उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. सो ये जो प्लेलिस्ट है दैट इज़ फॉर जेमिनाई, और जेमिनाई और स्कॉर्पियो दैट इज़ मिथुन राशि और वृश्चिक राशि का जो कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, लव कनेक्शन है, रोमांस है या फिर मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहेगी. 3 and 8 का कनेक्शन दैट इज़ मर्करी एंड मर्करी. जो जेमिनाई है मिथुन राशि है वो मर्करी की राशि है, और जो स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि वो भी मर्करी की साइन है. जो ज़ोडिएक में इनका नंबर है वो 3 और 8 है. जेमिनाई नंबर 3 पर है एंड स्कॉर्पियो नंबर 8 पर है. जेमिनाई इज़ अ एयर साइन जो एयर एलिमेंट है, और जो स्कॉर्पियो है वो वाटर एलिमेंट है. तो दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा होगा. स्कॉर्पियोज जो हैं वो बहुत लॉयल होते हैं. वो अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए या अपनी किसी भी चीज़ में वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और वो कभी भी फेल होना पसंद नहीं करते. चाहे उनका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे उनका कोई काम हो, वो उसमें वो फेल होना पसंद नहीं करते. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सुपर एम्बिशियस होते हैं. जिस भी फील्ड में वो हाथ डालते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो फेल होना पसंद नहीं करते, बट वो एम्बिशियस भी होते हैं. वो पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो भी काम करते हैं वो पूरी लगन के साथ करते हैं, बिकॉज़ उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ काम करने में नहीं होता है, उस काम में परफेक्शन हासिल करने के लिए होता है. जो जेमिनाइज होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, बट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. वो कब कैसे होते हैं, किसी के साथ कैसे होते हैं, ये इनफैक्ट वो खुद भी समझ नहीं पाते. सो ये जो दोनों सन साइंस हैं ये बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से. दो दे बोथ आर मर्करी सन साइन, बट ये दोनों साइन एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं. जो जेमिनाई होते हैं उनको अपने पास्ट में रहना बहुत में भी अच्छा लगता है. वो चीज़ों को इतनी इजीली लेट गो नहीं करते हैं. अगर उनके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आए हैं, उनके रिलेशनशिप में जो कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं. तो ये जो इनका जो रिलेशनशिप होता है, अपने पार्टनर के साथ जो कनेक्शन होता है, वो उस चीज़ को बहुत अपने ऊपर ले लेते हैं. अगर उनके पार्टनर ने उनको कोई बात बोल दी तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो जो इस चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनको अकेले रहना पसंद होता है. वो अपने में ही, उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलानी है. अगर उनका पार्टनर उनके तरीके से चलने के लिए तैयार होता है तो वो उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं. अदरवाइज़ उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका पार्टनर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो दे आर हैप्पी द वे दे आर. स्कॉर्पियोज़ को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है. स्कॉर्पियोज़ को अच्छा लगता है कि वो दुनिया घूमे, बट जो जेमिनाई पार्टनर्स होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो दिस इज़ द रीज़न दोनों का जो कनेक्शन है उसमें, जो कनेक्शन में वो एक हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों की सोच बहुत अलग होती है. दिस लव मैच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लॉट ऑफ वेज. मीन्स हर फील्ड में दोनों की सोच अलग है. स्कॉर्पियोज़ को घूमना पसंद है, जेमिनाइज़ को घूमना पसंद नहीं है. स्कॉर्पियोज़ की सोच अलग होती है. कुछ चीज़ें अगर उनके माइंड पे आ जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ में परफेक्शन चाहिए, मुझे इस फील्ड में, इस रिलेशनशिप में लॉयल रहना है, और इस रिलेशनशिप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज टू साइंस टू रिमेन इन हार्मनी, बिकॉज ये जो मिथुन राशि और वृश्चिक राशि वाले होते हैं दोनों की सोच बहुत अलग होती है. नो डाउट ये दोनों बहुत एडवेंचरस होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंड बट they love to enjoy their own journeys. वृश्चिक राशि को अपने हिसाब से चलना, अपने तरीके से काम करना पसंद होता है. जेमिनाई को, मिथुन राशि वालों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करना और चलना पसंद होता है.
स्कॉर्पियोज को अगर अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो खूबसूरती नज़र नहीं आती, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कोई बात नहीं है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले रहने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस रिश्ते को ख़त्म करने में। जो जेमिनाई होते हैं वो इनफैक्ट वो भी ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं तो वो उसको अच्छे से चलाते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो खुश नहीं है, या फिर वो जो रिलेशनशिप है उनको बैक स्टैप कर रहा है, उनकी हैप्पीनेस को, उनके जो एक लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहा है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दोनों के बीच के जो कम्युनिकेशन लेवल है वो सिर्फ 20% है। दोनों जो अपनी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसमें कोई भी कुछ भी फ्यूचर नहीं है, कोई भी एक कनेक्शन नहीं है। जो फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन है बिटवीन दीज टू आर नॉट इवन वर्दी, दैट इज़ ओनली 10%। दोनों के बीच का जो फिजिकल कनेक्ट है दैट इज़ गुड फॉर नथिंग, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी कोई स्पार्क नहीं है इस रिश्ते में कोई, बिकॉज जेमिनाई ये सोचते रहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और जो स्कॉर्पियोज हैं वो ये सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इस रिश्ते से पीछा छुड़ाऊँ, या फिर इस रिश्ते में कैसे अपने पार्टनर को नीचा दिखाऊं। तो दोनों का जो ये रिश्ता है, दोनों का जो ये कनेक्शन है, ये सिर्फ मजबूरी में साथ चलने वाला कनेक्शन है, क्योंकि स्कॉर्पियोज हमेशा एक्शन में रहते हैं अपने पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए, अपने पार्टनर को उनकी गलतियां बताने के लिए। और जो जेमिनाई होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच की जो इक्वेशन है इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज दे बोथ नीड टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। अगर वो रियली चाहते हैं कि रिश्ते में काम हो, अगर वो रियली चाहते हैं कि रिश्ते में एक ब्यूटी हो, हैप्पीनेस हो, तो दोनों को इस रिश्ते को ऐसा बनाने के लिए मीन्स जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी कम है, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं कि अगर जेमिनाई को अपने आप को झुकाना पड़ जाए तो वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। ऑन द सेम वे अगर स्कॉर्पियोज़ को इस रिश्ते में खूबसूरती नहीं नज़र आ रही होती है तो स्कॉर्पियोज़ भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जेमिनाइज दे फील कि मैं कंप्लीट हूँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद इतना पावरफुल हूँ, तो मुझे अगर मेरा रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है या नहीं है उस चीज़ को वो बॉदर ही नहीं करते हैं। अगर उनकी मजबूरी होती है इस रिश्ते को निभाना, इस रिश्ते के साथ रहना, तो वो अपनी लाइफ जीना अपने तरीके से पसंद करते हैं। बट जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो कि मैं इस रिश्ते में एक्शन ले सकूं कि इधर दिस वे और दैट वे, मीन्स वो इस रिश्ते में बंधना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे वो क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से मेरे को खुद के लिए एक हैप्पीनेस फील हो, खुद के लिए मुझे अबेंडेंस फील हो। तो वो ये सब अपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो बाउंडेशन है, इस रिश्ते में जो कुछ भी नहीं है, तो इट्स बेटर टू फिनिश ऑफ दिस रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ मूविंग फर्दर स्टेडली। सो दिस इज़ द रीज़न जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, ज़बरदस्ती इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट अगर दो लोग एक रिश्ते को निभाना चाहते हैं, एक रिश्ते को प्यार से चलाना चाहते हैं, तो उस रिश्ते पे उनको थ्रू आउट द लाइफ वर्क करना होगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स को समझना होगा, एक दूसरे को समझना होगा कि उनके पार्टनर को क्या चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। हर रिश्ते की जो खूबसूरती होती है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उस पर वर्क करना पड़ता है, उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। जहाँ एक पार्टनर की एनर्जीज कम हो गई वहाँ पर दूसरे पार्टनर को वर्क करना चाहिए, और जहाँ पर दूसरे पार्टनर की एनर्जीज कम हो गई तो फर्स्ट पार्टनर को उस चीज़ में एफर्ट लेना चाहिए। तभी एक रिश्ता चल सकता है, तभी एक रिश्ता खूबसूरत रह सकता है। सो दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, और इनकी जो लव मीटर है दैट इज़ ओनली 20%, विच इज़ नॉट अ गुड मैच। बट आई विश यू गुड लक एंड आई जस्ट होप आप इस रिश्ते को एफ़र्ट डालकर, प्यार डालकर इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाएं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी इज़ pristinehealings@hotmail.com. Bye for now and see you in my next compatibility video, which is for Gemini and Sagittarius. If this reading resonates to you, please do subscribe to my channel, like and share my video, and bye for now.